Hello everyone, welcome back to our channel Epic E-Education. This is Ritika Naik with you all. Today we have a chapter named The Little Girl. तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आज हम आगे की स्टोरी को समझेंगे. तो हमने पहले जो चीज कवर की थी उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ. दैट इज एक लड़की थी जिसका नाम था केजिया. वो अपने पापा से काफी डरती थी. उसे ऐसा लगता था कि उसके पापा जो है काफी रूड है और उसको उसके पापा एक जायंट जैसे फील होते थे. उनको उनके पापा की एक जायंट जैसी आकृति दिमाग में बनी हुई थी. तो उनकी ग्रैंडमदर जो थी उन्होंने केजिया को बोला कि आपके पापा का बर्थडे आ रहा है तो क्यों ना आप अपने पापा को एक कुशन गिफ्ट करो. तो वो कुशन बनाने के लिए वो एक येलो सिल्क लेती है और उन येलो सिल्क से वो कुशन बनाएंगी. तो आगे की स्टोरी अब हम देखते हैं कि आगे उनके साथ क्या होता है. So, laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sealed up the fourth side. तो वो क्या करती है केजिया जब कुशन बनाने वाली होती है तो वो देखती है कि मैंने कुशन के 3 साइड सिलाई तो कर दी है, यानी स्टिच तो कर दिए हैं, लेकिन अब कुशन को कुशन फ्लफी होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टफ होता है, कुछ फिलिंग होती है. तो उसको स्टफी बनाने के लिए, उसके अंदर कुछ फिल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए. अब मैं उसके अंदर क्या भरूं, वो ये सोचती है. तो वो क्या करती है, इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए अपनी ग्रैंडमदर को ढूंढती है. लेकिन उसकी जो ग्रैंडमदर होती है वो बाहर गार्डन में होती है. तो वो ऐसे ही घूमते घूमते, वैंडर करते करते, यानी घूमते घूमते अपनी मम्मी की बेडरूम तक पहुंचती है. वहां पर वो कुछ स्क्रैप्स ढूंढने लगती है. स्क्रैप यानी ऐसी कोई चीज जो काम की ना हो, कबाड़ी, उसको बोलते हैं स्क्रैप. तो वो स्क्रैप ढूंढने लगती है. ऑन दी बेड टेबल, तो उनको बेड टेबल में क्या मिलता है, उन्हें मिलता है कुछ बहुत सारे पीसेस ऑफ शीट. बहुत सारी शीट्स मिलती हैं. तो वो सोचती है अच्छा ये तो अच्छी चीज है, इसे हम स्टफ कर सकते हैं कुशन के अंदर. तो वो उन सारी चीजों को गैदर कर लेती है, यानी इकट्ठा कर लेती है वो सारी शीट्स को, और उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती है, मतलब फाड़ती है. उनको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ के वो क्या करती है, उसको स्टफ कर लेती है उस कुशन के अंदर. और फिर लास्ट में जो फोर्थ साइड बचा होता है वो उस फोर्थ साइड को भी सिल देती है. क्या भरती है वो अंदर वो सारे पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के भर देती है. उसके बाद क्या होता है, that night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some paper on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Okay, तो यहाँ तक समझते हैं. यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा काम तो केजिया कर देती है, वो पेपर्स को फाड़ के कुशन बना देती है. अब रात को उसको बहुत ज्यादा घर के अंदर आवाजें सुनाई देती है, बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली, लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं. पापा का क्या खो जाता है, पापा को पोर्ट अथॉरिटी में एक स्पीच देनी थी, वो स्पीच के पेपर गुम हो जाते हैं. तो इसी वजह से केजिया के जो पापा थे वो बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई, मतलब बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली करना, एक बहुत ज्यादा एंग्री माहौल क्रिएट करना. तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करके वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे. किस पे? सर्वेंट्स पे चिल्ला रहे थे वो, कि कहाँ गया मेरा पेपर. तो फाइनली केजिया की मम्मी केजिया के रूम में आती है और केजिया से पूछती है कि वैसे तो केजिया तुमने वो पेपर्स नहीं देखे होंगे, पर क्या तुमने कोई पेपर देखा है हमारे रूम में? तो केजिया बताती है, अरे हाँ मम्मी, मैंने देखा था और मैंने क्या किया, मैंने उन सबको फाड़ के अपनी सरप्राइज बना दी. अब जैसे ही ये बात मम्मी सुनती है, मम्मी कहती है, व्हाट, तुमने ये क्या किया? जल्दी से नीचे आओ डाइनिंग रूम में.
तो वो मतलब केजिया की मम्मी केजिया को ड्रैग करती हुई, खींचती हुई पापा के पास लेके जाती है। पापा कैसे खड़े होते हैं? पापा अपने हाथों को पीछे खड़े होके एकदम ही गुस्से वाली शक्ल में खड़े होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रो घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं गुस्से में। बहुत बार हमने लोगों को देखा है वॉक करते हुए गुस्से में, तो वो उसी तरीके से टेंशन में, गुस्से में वॉक कर रहे थे। Then, well, he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to the bed in this instant. तो क्या होता है? उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके पापा उसको कहते हैं, क्या तुमने ये काम किया? अब केजिया हमेशा की तरह स्टैमर करती है और बोलती है, ना ना ना, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया। पर वो बोलना तो चाहती है कि मैंने किस वजह से उस पेपर को फाड़ा है, लेकिन वो इतनी डरी हुई होती है कि वो कुछ बोल नहीं पाती। तो उसके पापा उसकी मम्मी को बोलते हैं, जाओ इसको जाके जल्दी से सुला दो। उसके बाद क्या होता है? Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. अब क्या होता है? वो लड़की जो थी केजिया, वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बहुत रोती है और वो चाहती है कि वो एक्सप्लेन करे अपने घर वालों को कि उसने वो पेपर किस वजह से फाड़ा था, लेकिन वो इतनी डरी हुई होती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो चुपचाप अपने रूम में लेटी होती है और शैडोज बनती हुई देखती है। रात को शैडोज बनने लगते हैं ना हमारे रूम्स में, अगर लाइट कम हो तो उसी तरीके से उसके घर के फ्लोर्स पे शैडोज बन रहे होते हैं। तो वो उन्हीं शैडोज को देखती रहती है और चुपचाप बैठी रहती है। तभी उसके फादर, उसके पापा उसके घर में आते हैं, यानी उसके रूम में आते हैं, और उनके हाथ में क्या होता है? उनके हाथ में होता है एक रूलर यानी स्केल। तो उनके हाथ में एक रूलर होता है और ये बोलते हैं वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मतलब मैं तुम्हें इस काम के लिए मारने वाला हूँ। तो वो बोलती है, ओ नो नो प्लीज, मुझे मत मारो। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और बेड क्लॉथ के पीछे छुपने की भी कोशिश करती है। He pulled them aside, sit up, he ordered, and hold out our hand. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो फिर क्या होता है? वो जैसे ही बेड क्लॉथ के पीछे छुपने लगती है, उसके पापा उसको खींच के बाहर लाते हैं और कहते हैं, चुपचाप बैठो सही से, तुम्हें आज क्या मिलना चाहिए? लेसन मिलना चाहिए। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें आज एक लेसन मिलना चाहिए ताकि तुम समझो कि किसी की भी कोई चीज अगर पड़ी हुई है तो उसको हाथ नहीं लगाते, अगर वो चीज तुम्हारी ना हो तो। डज नॉट बिलोंग टू यू, मतलब अगर वो चीज तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें उस चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये बात तुम्हें आज समझनी पड़ेगी और यही सिखाने के लिए आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो केजिया बोलना चाहती है दैट बट इट वॉज योर बर्थडे, कि वो तुम्हारा बर्थडे था जिसकी वजह से मैं कुशन बना रही थी एंड ऑल। पर वो इतना कुछ बोल ही नहीं पाती, वो स्टैमर करती है और बड़े मुश्किल से इतना ही बोल पाती है कि आपका बर्थडे था। Down come the ruler on her little pink palms. Hour later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो क्या होता है? उसे उसके पापा मारते हैं, उसके हाथ पे रूलर से बहुत जोर से उसे मारते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। वो सहमी डरी हुई सी बच्ची वहीं चुपचाप बैठी रहती है। बाद में उनकी ग्रैंडमदर वहां आती है, ग्रैंडमदर यानी दादी। तो उनकी दादी वहां पे आती है, वो केजिया को एक शॉल में रैप करती है और उनको रॉकिंग चेयर पे, रॉकिंग चेयर मतलब वो जो चेयर्स होते हैं ना जो हिलते हैं टू एंड फ्रो, तो वही रॉकिंग चेयर्स पे बिठा के उसको प्यार से अपने पास हक करके रखती है। तो उस टाइम पे केजिया जो होती है बिल्कुल अच्छे से अपने दादी के गोद में बैठी होती है और बहुत टाइटली अपनी दादी को पकड़ लेती है। व्हाई? क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है, वो बहुत सहमी हुई होती है, उसे बहुत बुरा भी लग रहा है एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसके साथ इस तरीके का काम हुआ। वो सरप्राइज देना चाहती थी अपने पापा को, लेकिन ये जो चीज थी, ये पूरा सिचुएशन कुछ और ही बन गया। तो ये बात, ये जो पूरा सिचुएशन हुआ, ये पूरा सिनेरियो उसके मन में काफी गहरा सा एक
घाव कर गया और वो बहुत ज्यादा दुखी थी इस बात से कि उसके पापा ने बिना सोचे समझे ही उसे मारा। आगे क्या होता है? What did God make fathers for? She sobbed. तो वो मतलब ऐसे चिल्लाती है या फिर एक बोल सकते हो आप एक इरिटेटिंग टोन में, गुस्से वाले टोन में वो बोलती है कि पापाओं को बनाया ही क्यों भगवान ने? Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pet, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो उनकी जो दादी होती है केजिया की, वो केजिया को बताती है कि आप एक काम करो, आप अपनी हैंकी लो, आप अपना नाक पोछो और आप जाओ जाके सो जाओ। आप जैसे ही सुबह उठोगे ना, आप सब कुछ भूल चुके होगे, तो इस रात के बारे में इतना ज्यादा मत सोचो और आप जाके सो जाओ। मैंने तो आपके पापा के पास, वैसे मैं गई थी और मैं आपके पापा को काफी कुछ एक्सप्लेन करना भी चाह रही थी, लेकिन आपके पापा आज बहुत गुस्सा थे, तो वो ज्यादा कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए मैं आपके पापा को ज्यादा कुछ समझा नहीं पाई। ये बात बोलती है ग्रैंडमदर अपनी केजिया को। उसके बाद क्या होता है? But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew in her cheeks. तो अब क्या होता है? वो तो बच्ची थी, वो तो कुछ नहीं भूली, उसके मन में तो ये गहरा सदमा बैठ गया कि उसके पापा ने उसे बिना बात पे मारा। तो क्या होता है? वो कुछ भी नहीं भूलती और वो जब भी अपने पापा को देखती है, वो अपने हाथों को जल्दी से पीछे कर लेती है, क्योंकि उसे वो डर होता है कि क्या पता फिर से मैं कोई गलती कर दूं और वो मुझे मारे। तो इसलिए वो जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लेती है अपने पापा को देखते ही, और उसके गाल जो होते हैं वो डर के मारे लाल लाल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके जिंदगी में ये इंसिडेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसिडेंट क्या है? उसके लाइफ में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो थे मैकडोनाल्ड अंकल। यस, मैकडोनाल्ड अंकल। तो ये जो मैकडोनाल्ड अंकल थे, ये उसके घर के पास ही रहते थे, बाजू वाले घर में ही उसके रहते थे। सो द मैकडोनाल्ड लिव next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. तो ये जो केजिया थी, केजिया हमेशा मैकडोनाल्ड अंकल को देखती रहती थी जो कि उसके नेक्स्ट डोर ही रहते थे, और वो उनको देख देख के ये सोचती रहती थी कि वाओ, ये कितने अच्छे फादर हैं, ये कितने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मैकडोनाल्ड अंकल के 5 बच्चे थे और वो हमेशा देखती थी कि मैकडोनाल्ड अंकल उन्हें कितने अच्छे से प्यार से रखते हैं। कैसे? अपने बेटे को वो शोल्डर पे बिठाते हैं, अपनी दोनों बेटियों को वो क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों में झूला झुलाते हैं, और इसी तरीके से ये लोग हंसी खुशी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यही चीज देख के उसको बहुत बुरा लगता था कि देखो इनके पापा कितने अच्छे हैं, इनके पापा आर सो गुड, दे आर सो गुड, एंड माय फादर ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू being rude with me and he is always beating me without any reason. तो उसका मन बहुत सहम जाता है इनको देख के, और ये सोचती है वो हमेशा कि काश मेरे पापा भी ऐसे ही होते। ओके गाइज, सो आई होप यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को समझ आई हो। इसके आगे अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टोरी में, प्लीज कमेंट मी, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। एंड द सेकंड थिंग इज, इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट मी। सो आई एम रितिका नायक signing off for today. Thanks for watching my video. Do share and subscribe my channel.